हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 मार्च को। इसके साथ ही 1 मार्च की अगर बात करें तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस के रूप में, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस है, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर युवा उत्सव है इसकी शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने युवा उत्सव की शुरुआत की है IIT रोपड़ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा IIT रोपड़ है। इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की है। इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल है, इस पर IIT मद्रास और डेनमार्क देश हैं, इन दोनों ने साझेदारी की है और इन्होंने रिसर्च की है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल है उस पर। IIT मद्रास और इसरो हैं, इन दोनों ने स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल है इसको विकास करने का निर्णय किया है। तो इसके लिए टाई अप किया है IIT मद्रास और इसरो हैं, इन दोनों ने स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार है ये जीता है IIT मद्रास ने। नासा और IIT मद्रास हैं, इन दोनों के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीव हैं इनका हाल ही में अध्ययन किया है। IIT कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम है यह हाल ही में शुरू किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस है, इसके नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस है, इसके नए MD और CEO बनाए गए हैं पंकज गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंकज गुप्ता हैं, इनको प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस है ये हरियाणा बेस्ड है और इसके हाल ही में नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं पंकज गुप्ता। इसके साथ ही PIB का प्रधान महानिदेशक है वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं राजेश मल्होत्रा। तो राजेश मल्होत्रा हैं, ये वर्तमान में हैं PIB के प्रधान महानिदेशक। नासा ने निकोला फोक्स हैं, उनको पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। FICCI है, इसने शैलेश पाठक को नया महासचिव नियुक्त किया है। तो कैलाश पाठक हैं, ये अब FICCI है, इसके नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस है, इसका हाल ही में पदभार संभाला है RS रीन ने। संयुक्त राष्ट्र ने आसफा खान हैं, उनको कुपोषण सप्ताह अभियान के लिए प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ MSME प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में MSME औद्योगिक प्रदर्शनी है उसके मेले का उद्घाटन हुआ है कोटा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोटा। भारत के वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने ही कोटा में MSME औद्योगिक प्रदर्शनी है इस मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन है किस राज्य में अपना $1 अरब का निवेश करेगी? तो हाल ही में आईफोन निर्माता कंपनी है फॉक्सकॉन, उसने हाल ही में $1 अरब का निवेश करने का निर्णय किया है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलोर, CM हैं बसवराज बोम्बई और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने हाल ही में कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। शिवमोगा हवाई अड्डे की अगर बात करें तो ये कमल की आकृति का है और इसकी लागत है वो है 400 करोड़ रुपए। तो 400 करोड़ रुपए है वो है इसकी लागत और ये कमल की आकृति का है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना है इसकी हाल ही में घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक हैं इनको हाल ही में लॉन्च किया है। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है यह हाल ही में
खोला गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है वो भी हाल ही में खोला गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में अमेजोन पे जो पेमेंट ऐप है इस पर आरबीआई ने लगाया है 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेजन पे। अमेजन पे है, इसने केवाईसी की जो गाइडलाइन है इनको फुलफिल नहीं किया और केवाईसी की गाइडलाइन को फुलफिल नहीं करने के कारण अमेजन पे आरबीआई ने लगाया है 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब आरबीआई की बात करें तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका वर्तमान में है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी याद रखना। तो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल हैं इनसे संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईरान। ईरान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल और वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग है, इसने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए समझौता किया है गेल के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेल है, इसके साथ समझौता किया है टाटा स्टील माइनिंग ने। और किस लिए किया है? तो स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए इस समझौते को किया गया है। अब गेल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और वर्तमान में गेल के एमडी और सीईओ हैं वो हैं संदीप कुमार गुप्ता। तो गेल के सीईओ वर्तमान में हैं संदीप कुमार गुप्ता। गेल का मुख्यालय है नई दिल्ली में और गेल की स्थापना की अगर बात करें तो ये हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य है, उसने फरवरी 2023 में जीएसटी का जो संग्रह हुआ है उसमें 40% की वृद्धि दर्ज की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम ओडिशा के वर्तमान में है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके साथ ही ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस की अगर बात करें तो वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में ही व्हीलर जो द्वीप है इसका नाम अब बदलकर कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम किया गया है व्हीलर द्वीप का बदलकर। और ओडिशा दिवस है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को। ओडिशा में 3 जिलों में हाल ही में सोने की खान मिली हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉक्स है अम्मा कृषि, वो हाल ही में ओडिशा में लॉन्च किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे भारत का पहला एग्री चैटबॉक्स कौन सा है तो वो हो जाएगा अम्मा कृषि। तो और अम्मा कृषि है ये लॉन्च किया गया है ओडिशा में। तो भारत का पहला चैटबॉट है वो अम्मा कृषि है और इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा में। 15वां हॉकी विश्व कप है, इसका उद्घाटन किया गया है कटक ओडिशा में। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य है वो बना है ओडिशा। ओडिशा है वो विंटेज वाहनों का अलग से पंजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब ये विंटेज वाहन क्या होते हैं? ऐसे वाहन हैं विंटेज वाहन जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। ऐसे वाहनों को विंटेज वाहनों की श्रेणी में रखा जाता है और इन वाहनों का अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ही लंपी त्वचा रोग है इसका निःशुल्क टीकाकरण करने की हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश है, इन दोनों ने योग्यता की पारंपरिक मान्यता है उसके लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑस्ट्रेलिया। ये टाई अप किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय है, इसने हाल ही में गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत का गिफ्ट सिटी है, उसमें डिकिन विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया का, वो अपना परिसर स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया है, उसने अपने कार्यालयों से सभी चाइनीज जो कैमरे हैं उनको हटाने का निर्णय किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी है उससे ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की हाल ही में घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है उस पर अब तक ब्रिटिश के जो राजशाही हैं उनकी तस्वीर होती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अभी घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया की जो भी करेंसी है उन पर ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। वीना नायर हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया का हाल ही में प्रधानमंत्री का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पुरस्कार है वो दिया गया है वीना नायर को। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है ये है ऑस्ट्रेलिया में और इसको हाल ही में विश्व धरोहर है इसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर है वो लगाया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला बांस बैरियर है वो लगाया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। भारत ने दुनिया का पहला जो बांस बैरियर है वो हाल ही में लगाया है। बांस बैरियर है ये 200 मीटर लंबा है और ये बांस का बना है, जिसे विदर्भ महाराष्ट्र में लगाया गया है। तो ये महाराष्ट्र में जो विदर्भ है वहाँ पर लगाया गया है, 200 मीटर का है और दुनिया का पहला बांस का बैरियर है। इसके साथ ही IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अनुसार 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है भारत की। IMF है, इसने रिपोर्ट जारी की है कि भारत है वो 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान देगा। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश है वो बना है भारत। राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर कर दिया है अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन है, इसमें पहले मुगल गार्डन था, उसका नाम अब कर दिया गया है अमृत उद्यान। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है वो हाल ही में जीता है भारत ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप है ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की हैं, इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो हाल ही में बेलारूस में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की हैं, इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सज़ा सुनाई है बेलारूस ने। बेलारूस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूस रूबल और वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन अभियान 2023 का है इसके कैंप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नई दिल्ली में कैच द रेन अभियान है 2023 का, इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और कैच द रेन अभियान है यह जल संरक्षण को एक जन अभियान बनाने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड है वो संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं, ये दोनों मिलकर फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड हैं, ये दोनों संयुक्त अभ्यास को संपन्न करेंगे। तो ये दोनों अभ्यास हैं फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड। इन दोनों अभियानों को संपन्न किया जाएगा दक्षिण कोरिया अमेरिका के द्वारा मिलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक है उसमें USA है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर है वो बना है सिएटल। तो अमेरिका का सिएटल शहर है वो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है। अमेरिका के वैज्ञानिक ने नए क्वासी क्रिस्टल हैं इनको हाल ही में खोजा है।
अमेरिका ने 30 साल के बाद सोलोमन जो द्वीप है उस पर अपना दूतावास खोला है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैककार्थी हैं, इनको हाल ही में चुना गया है। तो अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसके अगले अध्यक्ष होंगे केविन मैककार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग है, ये कहाँ शुरू होगा? तो महिला IPL है, महिला प्रीमियर लीग, ये शुरू होगा नवी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नवी मुंबई। इसमें 5 टीमें शामिल होंगी। अगर पूछे कि इसमें कितनी टीमें हैं तो इसमें होंगी 5 टीमें शामिल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है भारत में महिला प्रीमियर लीग। शुरुआत इसकी मुंबई में हुई है और इसमें 5 टीमें शामिल हैं। और अगर पूछे महिला प्रीमियर लीग है, इसकी स्पॉन्सरशिप किसके पास है? तो इसकी स्पॉन्सरशिप वर्तमान में है टाटा के पास। तो टाटा इसका स्पॉन्सरशिप है, 5 टीमें इसमें शामिल हैं। नवी मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है और भारत में पहली बार महिला प्रीमियर लीग है, इसको शुरू किया गया है। इसमें 5 टीमें कौन कौन सी हैं? तो ये टीमें हैं मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर और गुजरात जॉइंट्स। ये 5 टीमें हैं महिला प्रीमियर लीग में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्च 2023 के।